हेडलाइंस। उत्तराखंड में श्रमिकों को राहत देने की तैयारी के लिए गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सीएम रावत से की बातचीत। चारधाम यात्रा स्थगित करने के फैसले पर पर्यटन मंत्री बोले, संवादहीनता जैसी कोई बात नहीं, सीएम का निर्णय स्वागत योग्य। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, हर जिले में लगातार बढ़ रहा है संक्रमण। कोरोना से मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी। उत्तराखंड में अब 300 रुपए में एंटीजन टेस्ट। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर सरकार ने की कटौती। नैनीताल जिले में 3 दिन के लिए ही बची कोरोना वैक्सीन। समय और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज न मिल पाने से आ रही है दिक्कत। प्रदेश में 5 दिनों में 1500 प्रवासियों ने सीमा पर की एंट्री। पुलिस ने प्रवासी की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए दी सूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां सबसे बड़े शमशान घाट में टोकन सिस्टम हुआ शुरू। शवों को जलाने के लिए किराए पर रखे लोग, लगातार लाए जा रहे हैं शवों की बढ़ती कतार के चलते लिया गया फैसला। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे बड़े शमशान घाट में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। शवों को जलाने के लिए किराए पर लोग रख रहे हैं, लगातार शव लाए जा रहे हैं शमशान घाट पर। शवों की बढ़ती कतार के चलते ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से कोरोना ने एक भयावह रूप ले लिया है, वहीं कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से शमशान घाट फुल हो गए हैं। वहीं शवों का दाह संस्कार के लिए अब टोकन की शुरुआत कर दी गई है। शवों की बढ़ती कतार के चलते ये फैसला लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे बड़े शमशान घाट में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। अब शव दाह के लिए भी लोगों को टोकन लेना पड़ेगा। लगातार शव दाह के लिए लाए जा रहे हैं शमशान घाट पर। बता दें कि देहरादून का ये सबसे बड़ा शमशान घाट है, जिसमें टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक भयावह रूप देखने को मिल रहा है। शमशान घाट में अब शवों की कतार लगी है, शव दाह की कतारें लगी हुई है, एक के बाद एक शव दाह हो रहा है। इसी खबर के साथ हमारे साथ देहरादून से विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। हम राजेश जी से जानना चाहेंगे। राजेश, जिस तरीके से लगातार कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब खबर सामने आ रही है कि शवों के लिए दाह संस्कार के लिए अब टोकन लेना पड़ेगा। तो सोनाली, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर राजधानी समेत जो तमाम उत्तराखंड है जारी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संकट और विपदा की घड़ी है। और इस समय आप देखते हैं, ये तस्वीरें हैं देहरादून के सबसे बड़े, राजधानी के सबसे बड़े शमशान घाट लक्की बाग की, जहां पर लगातार जो है जो सिलसिला है जो शवों का, वो नहीं रुक रहा है। क्योंकि लगातार जो है लोग जो है अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को लेकर के जिनकी मृत्यु हो गई है किसी तरीके से, चाहे वो कोरोना से पीड़ित रहा हो, चाहे वो अन्य बीमारी से रहा हो, लेकिन उनका दाह संस्कार जो है वो इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ में उन लोगों को वेटिंग पे रखा जा रहा है और टोकन सिस्टम के द्वारा ही दाह संस्कार जो है यहाँ की समिति जो है वो कर पा रही है। राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि किराए के लिए लोग रखे जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या खबर सामने आ रही है, क्या है इसकी पूरी जानकारी? बिल्कुल सोनाली, क्योंकि मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये समस्या आई है कि किराए पर लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि मैन पावर वहां पर नहीं है। समस्या इसलिए आई है क्योंकि जो शमशान घाट में पहले से ऑलरेडी वहां पर दाह संस्कार करते थे, तो उन लोगों की खुद
तबीयत खराब है, यानी कि वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसकी वजह से वो जो संस्था जो प्रशासन है वहाँ का, शमशान घाट का, उन्होंने बाहर से हायर किया है लोगों को जो शमशान घाट में जो दाह संस्कार कराएंगे। इसी वजह से जो है बाहर से लोगों को बुलाया गया है, ताकि जो क्रिया है, जो दिनचर्या है, जो लगातार जिस तरीके से शव यहाँ पर आ रहे हैं, जब आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी है शमशान घाट की वो 20 शवों को एक साथ जलाने की है। लगभग 18 से 20 शव ये संस्कार जो है एक साथ कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति इतनी भयावह है कि लगातार जिस तरीके से शव आ रहे हैं, तो जो यहाँ पर शमशान प्रशासन है उनको जो है टोकन सिस्टम के द्वारा लोगों को अवगत करा जा रहा है और साथ ही उनको समय दिया जा रहा है कि आप अपनी बॉडी या अपने जो शव का संस्कार होना है उसको इतने समय बाद लेके आए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो संस्कार हो रहा है उसके बाद तो उनको ज्यादा समय, उनके जो परिजन है, उनके जो रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद होंगे, उनको साफ बोल दिया गया है कि 2 घंटे बाद जो है, जो हालांकि फूल जो चुगे जाते थे, जिनको कहते थे कि जिनको संस्कार के बाद जिनको गंगा जी में चढ़ाया जाता था, तो उनको अगले दिन जो है उठा लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को भी जो है 2 घंटे बाद जो है शमशान प्रशासन ने लागू किया है कि 2 घंटे बाद जो है यहाँ से जो जिनके दाह संस्कार हो रहे हैं, जिनके शव जिनके फूल जो यहाँ पर है, उनको अस्थियों को लेकर के जो 2 घंटे बाद वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है और इतना ही उनके पास कोई ऐसे स्टोरेज है जहाँ पर वो इन अस्थियों को रख पाए और अगले दिन जो है वो दे पाए लोगों को। लेकिन इसी कारण जो है वो 2 घंटे बाद ही शवों की अस्थियां जो है वो लोगों को दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस तरीके का विकराल रूप, जिस तरीके से शव लगातार शमशान घाटों में आ रहे हैं, तो इस तरीके का मंजर जो है आज तक देखने को नहीं मिला। राजधानी देहरादून में जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लोगों से भी बात करी तो उनका खुद ये मानना है कि इस तरीके की भयावह स्थिति आज तक जो है प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिली। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक राजधानी देहरादून के शमशान घाट की स्थिति नहीं है, ये तमाम जो प्रदेश भर के जो शमशान घाट है वहाँ पर इस तरीके का सिलसिला जो है, शवों का, लाशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और लगातार जारी के चलते आज सुविधा अनुसार जो है शमशान प्रशासन ने ये डिसाइड किया है कि जब लगातार इस तरीके की क्वांटिटी से लगातार शव आ रहे हैं, क्योंकि जब 20 लोगों की कैपेसिटी जलाने की है, तो वहाँ पर 35 से 40 शव रोज डेली के अगर आ रहे हैं, तो उनको जो है टोकन सिस्टम द्वारा जो है उनको वेट कराया जाए और उसके बाद ही उनका दाह संस्कार हो। और ये तस्वीरें बयान करती हैं इस तरीके से, जैसे कोरोना काल जब से चला है कि 1 हफ्ते से ये जो शवों की गिनती है वो कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने बताया कि कोरोना काल चल रहा है और लगातार जो है बड़ी संख्या में जो लोग जो है जो कोरोना से पीड़ित थे या अन्य बीमारियों से पीड़ित थे और डेथ जो हो गई है, मौत हो गई है, उनको जिस तरीके से जो उनके शव जो शमशान घाटों में ला रहे हैं, तो एक बड़ा ही एक चिंता का विषय है और बड़ा भयावह स्थिति इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में बनी हुई है। और इस तरीके की अगर स्थिति अगर बनी रही तो आगे भी स्थिति जो है बहुत भयावह होगी और बहुत खराब होगी। लेकिन जो है प्रशासन द्वारा जो इंतजामात है, चाहे वो शवों को जलाने का सिलसिला हो या और भी प्रकरण हो, उन सब चीजों को देखते हुए तैयारियां भले की होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पे तैयारी है वो बिल्कुल जो है साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रही है। और जो आप तस्वीरें देख ही रही हैं कि किस तरीके से जो शमशान घाट में लगातार इस तरीके से आज लाशों को जो जलाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो है कोरोना काल चल रहा है और ये शायद जिस तरीके से अभी देखने को मिल रही है और इससे ज्यादा भी भयावह हो सकती है। जी राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले देखा जा रहा था कि जो कोरोना से मौतें हो रही थी जिन लोगों की, उनको मशीन के माध्यम से दाह संस्कार किया जा रहा था, लेकिन अब पूरे रीति रिवाज की तरह लकड़ियों के माध्यम से ये दाह संस्कार किया जा रहा है। क्या इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है लोगों को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वहां पर रिपोर्ट देखने वाला कोई ऐसा आदमी वहां पर हमको नजर नहीं आया, कोई ऐसी व्यवस्था शमशान घाट में ऐसी नहीं
नजर आई कि ये अगर कोई कोरोना पेशेंट या कोरोना की बॉडी वहां पर अगर पहुंच रही है तो उसको किस प्रिकॉशन के द्वारा उसका दाह संस्कार हो। तो कोई भी ऐसी स्थिति जो है, कोई भी ऐसी तैयारी जो है वहां पर नहीं नजर आई, क्योंकि जो भी सामान्य बॉडी भी अगर वहां पर आ रही है उनको उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, या कोरोना से पीड़ित जो रहे हो उनकी बॉडी अगर जिस तरीके से वहां पर आ रही है, तो कोई ऐसी सामान्य असामान्य प्रक्रिया द्वारा जो है उनका दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है। जो भी आ रहा है उनको विधिवत, जो हिंदू धर्म में विधिवत है उसके द्वारा वहां पर दाह संस्कार किया जा रहा है। और दाह संस्कार बहुत तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बॉडी का जो सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टोकन सिस्टम अगर इतनी कैपेसिटी नहीं होती वहां पर शमशान घाट की, या इतने लोग वहां पर मृत्यु ना होती और वहां इतने लोगों का दाह संस्कार करने का नहीं किया करने की प्रक्रिया होती, तो इस तरीके से जो शमशान प्रशासन है वो इस तरीके से टोकन सिस्टम जो है वो ना बांटता। और आप देख सकते हैं कि जो टोकन सिस्टम के द्वारा जो है लोगों को वेटिंग पे रखा गया है, लोगों को बताया जा रहा है कि जब उनका नंबर आएगा तो तब उनको उनके परिवार या उनके परिजन का जो दाह संस्कार होना है तब होगा। लेकिन इस समय स्थिति आप देख सकती हैं कि बड़ी भयावह है और बड़ी दुखदायी जो है ये स्थिति इस समय बनी है। और ये शमशान घाट राजधानी का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जिसमें जो अमूमन जो है 4 से 5 बॉडी जो है यहाँ पर आया करती थी। लेकिन इस समय जो कैंपस में जो बॉडी जो दाह संस्कार की कैपेसिटी है वो लगभग जैसे मैंने बताया कि 18 से 20 लोगों को एक साथ दाह संस्कार कराया जा सकता है। लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी है कि 35 से 40 जो है बॉडी लगातार यहाँ पर आ रही है, और उसके लिए काफी मशक्कत जो है वो शमशान प्रशासन करनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमी है वो सिर्फ ये है कि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, लोगों को वेटिंग करनी पड़ रही है। और जो उनके परिजन है जो वहां पर लगातार बैठे हैं कि उनके जो उनकी परिजन है कि उनकी बॉडी उनका दाह संस्कार किया जाए, और उसके बाद फिर वो जो अस्थियां हैं वो उनको प्रवाहित करें। और प्रवाहित करने की प्रक्रिया जो है अगले दिन हिंदू धर्म में होती थी कि अगले दिन अस्थियों को ले जाया जाता था। लेकिन इस बार जो है कोई व्यवस्था वहां पर शमशान घाटों पे नहीं है कि अस्थियों को रखा जाए, स्टोर किया जाए, उसके बाद अगले दिन लोगों को दिया जाए जो उनके परिजन है। लेकिन इस बार जो है 2 घंटे बाद ही जो अस्थियां है उनको उनके परिवारजनों को दी जा रही है, कि समय नहीं है कि लगातार जिस तरीके से मौत का सिलसिला लगातार जारी है राजधानी समेत तमाम जगह से इस तरीके की तस्वीरें जो है वो भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और एक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि 6-6 हजार से ज्यादा मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के 24-24 घंटे में आ रहे हैं। 108 से ज्यादा लोगों की मौत 24 घंटे में जिस तरीके से हुई है, तो आप इस चीज से आकलन लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति इस समय कितनी भयावह होगी। और प्रदेश की स्थिति को संभालने के लिए सरकार प्रशासन द्वारा तैयारियां भले ही की गई हो, लेकिन जो सिलसिला है मौत का वो आप देख सकते हैं तस्वीरों पे साफ तौर पे बयां कर रहा है कि तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, ये चीख करके चिताएं ये बयां कर रही हैं कि कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। किस तरीके से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर मौत का सिलसिला जारी है और लोग जो है अपने परिजनों को लेकर के यहाँ शमशान घाटों में पहुंच रहे हैं, तो स्थिति बड़ी भयावह है। और स्थिति को निपटने के लिए कोई बड़ा ठोस कदम जो है वो सरकार को उठाना होगा, वरना आने वाली परिस्थिति जो है वो इससे ज्यादा ही भयावह होगी। जी राजेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। सबसे बड़े शमशान घाट में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शवों को जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट में लोग खड़े हो रहे हैं शवों को जलाने के लिए।
कोरोना के संकट काल में जहां सरकार की ओर से लगातार नई गाइडलाइंस जारी कर कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं बाजार में लोग नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो कहीं पालन हो रहा है और ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी को हराना तो दूर, लोग लापरवाह कर बीमारी को खुद ही न्योता दे रहे हैं। बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल बना है और किसी तरह से नियमों का अनुपालन नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में पुलिस या प्रशासन द्वारा किसी तरह कोई सख्ती देखने को भी नहीं मिल रही है। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना की रोकथाम को लेकर एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। पहले आवश्यक सेवाओं का समय शाम 4 बजे तक था, लेकिन बाजारों में बेवजह भीड़ को देखते हुए समय घटाकर दोपहर 2 बजे कर दिया है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू को लेकर अब सवाल भी आम जनता करने लगी है। देहरादून में कर्फ्यू के दौरान आवाजाही को लेकर अब आम जनता ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का मानना है कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलने का समय कम से कम होना चाहिए, जिससे कि बाजारों में भीड़ ना हो। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी बाजारों में सामान्य भीड़ है। आम जनता का कहना है कि या तो कर्फ्यू लगाकर बाजारों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए या फिर कर्फ्यू ना लगाया जाए। अगर बाजारों में आवागमन ज्यादा रहेगा तो कर्फ्यू का क्या फायदा, क्योंकि इस कर्फ्यू से रोज कमाकर परिवार का पेट पालने वाले के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भैया मैं एक चीज़ देखा है, ये समझा है कि जो सरकार कर रही है ना, सही नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? जिस तरह से लॉकडाउन लगाया, ये लॉकडाउन ना मात्र है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन लगाए तो ऐसा लगाए कि बिल्कुल ही बंद, ट्रेनें बस सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, तब है फ़ायदा लॉकडाउन का। ऐसे लॉकडाउन का क्या फ़ायदा? हर जगह दुकानें खुली है, हर जगह सब्जी खुली है। देखो जी, सरकार के पास जितनी सुविधा होगी वो उतना ही कर पाएगी, उनमें उसका कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष पब्लिक का है। जब सरकार कहती है कि आप अपने अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप जो है भीड़ में जाके बाजार में आ जाते हैं। सरकार क्या करेगी? हर एक के ऊपर तो एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर पाएगी। वो ये पब्लिक की गलती है और बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। हर कोई मीट मुर्गा मच्छी सब उड़ा रहा खा रहे हैं, सबके पास खुला पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में कोविड-19 बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी मई माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है कि 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बार भी 4 धाम यात्रा से वंचित रहना पड़ेगा। कपाट खुलने की तिथियों में केवल पुजारी ही विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे, जिसके चलते अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते इस बार 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। थोड़ा उधर
तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, गेट लीजिए। अरे यार, कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री में कोरोना को देखते हुए 4 धाम यात्रा पर संकट मंडराता जा रहा है। बीते सालों में इस दौरान होटल ढाबों को सजाने संवारने का कार्य किया गया था, लेकिन इस बार यात्रा के लिए हुई एडवांस बुकिंग भी रद्द कर दी गई है। लेकिन अब स्थिति यह है कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री के मंदिर के कपाट खुलने की उम्मीद थी, लेकिन 4 धाम यात्रा रद्द होने से यात्रा पड़ावों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में हजारों लोगों की आजीविका यात्रा पर टिकी हुई है। कोरोना महामारी के बढ़ते केसों के चलते उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मई में कोरोना यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जुलाई में कोरोना गाइडलाइंस के साथ यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना से 4 धाम यात्रा ने ग्रहण लगा दिया है। उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी मई माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बार 4 धाम यात्रा से वंचित रहना पड़ेगा। कपाट खुलने की तिथियों में केवल पुजारी ही विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे, जिसके चलते अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते इस बार 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। 4 धाम यात्रा स्थगित होने के फैसले के बाद होटल बुकिंग्स का कैंसिल होना तय माना जा रहा है, जो श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा को लेकर करवाई है। इनमें गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत प्राइवेट होटल्स की बुकिंग भी शामिल है। इस साल जनवरी से मार्च तक के हालात को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि 4 धाम यात्रा बेरोक-टोक होगी, लेकिन अप्रैल में बढ़े कोरोना के मामलों ने साल 2020 की तरह इस बार भी शुरुआत में ही कैंसिल कर दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज के जो न्यूज है कि 4 धाम होटल व्यवसाय बंद रहेगा, इससे इसका सबसे बड़ा गहरा प्रभाव 4 धाम होटल व्यवसाय पे पड़ा है और इसमें हमारे जो सभी होटल व्यवसाय वाले हैं
वो एकदम बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हम नहीं चाह रहे हैं, हम कोरोना की जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको प्रॉपर उसका पालन करेंगे और हमारा सरकार से निवेदन है कि होटल व्यवसाय क्या करेगा। गौरतलब है कि साल 2020 में कोरोना की वजह से 3,10,000 श्रद्धालुओं ने ही दर्शन किए और यात्रा जुलाई 2020 के दूसरे हफ्ते में शुरू हुई थी। वहीं साल 2019 में रिकॉर्ड 32 लाख लोगों ने चार धाम यात्रा में दर्शन किए थे। और कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने आज जो फैसला लिया है कि चार धाम की यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। मेरे साथ होटल स्वामी हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपको क्या क्या दिक्कत है। मेरा आज जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को स्थगित करने का जो निर्णय लिया है उससे सभी होटल व्यवसाय चार धाम के सबसे ज्यादा निराश हैं। क्योंकि सबसे पहले तो 14 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं और सभी होटल व्यवसाय वाले अपनी तैयारियों में लगे हैं और अभी समय तकरीबन 16-17 दिन रह गए थे और आज अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि चार धाम का जो यात्रा काल है वो स्थगित कर दिया है, उससे होटल व्यवसाय पे सबसे बड़ी मार पड़ी है। सरकार ने चार धाम सभी व्यवसाय के लिए सौतेला व्यवहार किया है, जिसके लिए सभी होटल व्यवसाय चार धाम के अधिक निराश हैं और हम अभी भी सरकार से निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके होटल व्यवसाय को आर्थिक पैकेज देने की कृपा करें ताकि सारे चार धाम के होटल व्यवसाय वाले इस महामारी से उबर सके। हम नहीं कहते हैं, हमारा सभी होटल व्यवसाय का ये कहना है कि सभी लोग कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका बखूबी से पालन करें और सरकार से भी निवेदन है कि वो जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें होटल व्यवसाय को साथ में लेना अति आवश्यक है। उत्तराखंड टोटली डिपेंड्स अपॉन टूरिज्म, तो यहाँ पे जितने भी चार धाम जैसा आपने देखा है कि ये जो डेट्स है टूरिज्म है स्थगित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जैसे ट्रैकिंग है और माउंटेनियरिंग के जैसे NIM वगैरह जो कोर्सेज है वो भी पोस्टपोन हो गए। तो जैसे जो यूथ है तो उनको इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है क्योंकि जो भी कंपनीज है वो अब हायर नहीं कर रही है क्योंकि कोविड की जो सेकेंड वेव है उससे जो यूथ है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है, काफ़ी जो युवा है वो बेरोजगार हो गए हैं। यात्रा स्थगित हो चुकी है जिस वजह से निम्न वर्गीय लोग जैसे कि मेरी तरह स्टूडेंट्स जो हैं जो जून जुलाई में आके सीजन्स में हेल्प करवाते हैं यानी कि एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। उनका घर इससे चलता है 2-3 महीने के लिए भले ही, पर वो रोजगार उनको मिलता है, अब वो भी खत्म हो चुका है। इस वजह से उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।